हेलो गाइज, आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य संगम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से जो बचे हुए प्रश्न हैं, इससे पहले वाले क्लास में हम लोग पहले ये बता दें पेपर कौन सा है, ठीक है। क्योंकि कई लोग नए जुड़ेंगे तो बता दें कि ये जो बीपीएससी द्वारा एग्ज़ाम करवाया गया था, बीपीएससी द्वारा जो एग्ज़ाम लिया गया था, उसमें जो जनरल पेपर था सबके लिए कंपलसरी था, ठीक। जो सबके लिए कंपलसरी पेपर था वही है पेपर 1, ठीक। पेपर 1 जिसमें 25 प्रश्न जो है अंग्रेजी के दिए गए थे और 75 प्रश्न जो हैं हिंदी के दिए गए थे, ठीक है। तो वही प्रश्न मैं आप लोगों से सॉल्व करवा रही हूँ और एक एक प्रश्न को हम बड़ी बारीकी से देख रहे हैं, क्योंकि अभी तो इतना सीट खाली था तो इतने कम जो है अभ्यर्थी सफल हुए हैं। इस बार तो और एग्ज़ाम समझ लीजिए कि बहुत ही हार्ड होने वाला है और बच्चे भी बहुत ज़्यादा हैं और कंपटीशन बहुत तगड़ी है, ठीक है। तो इसीलिए मेरा ये मकसद है कोई भी क्वेश्चन पेपर छूटने ना पाए, कहीं से भी कोई भी चीज़ मिल रही है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि जो इस बार वैकेंसी आने वाली है उसमें कोई चूक ना होने पाए, ठीक है। तो चलिए, जो लोग हिंदी विषय के हैं उन लोगों को तो एकदम फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जितनी भी चीज़ें अवेलेबल हो रही हैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो चलिए आज के वो प्रश्न जो बाकी हैं वो पढ़ते हैं। बता दें हम आपको कि पहली क्लास में हम पढ़े हैं 26 से लेकर 50 तक के प्रश्नों को पहली क्लास में, ठीक। दूसरी क्लास में हम लोग पढ़े हैं 51 से लेकर 75 तक के प्रश्न को दूसरी क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं 76 से लेकर के 100 तक के प्रश्न को, ये तीसरी क्लास है, ठीक है। तीनों क्लास में मिलाकर ये जो बुकलेट सीरीज ए है वो समाप्त हो जाएगी। इसके बाद से हम अगली क्लास में अगले फिर 3 क्लास में हम बुकलेट सीरीज जो ई है उसके प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर दें, ठीक है। अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें, क्योंकि समय जो है कम है। अभी सुनने में आया है कि जब फॉर्म भरा जाएगा तो सिर्फ़ और सिर्फ 1 सप्ताह का समय मिलेगा फॉर्म भरने के लिए और तुरंत एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो अभी से आप लोग तैयार हो जाइए, अभी से आप लोग तैयारी में जुट जाइए, देर ना करते हुए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्न। आज हम प्रश्न सॉल्व करेंगे 76 से। चलिए ये रहा 76, ठीक है। प्रश्न संख्या 76 से लेकर 80 तक निम्नलिखित मुहावरों के उपयुक्त अर्थ का चयन कर ABCD तथा ई में से सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ क्या पूछ रहा है? यहाँ मुहावरा पूछ रहा है, ठीक। अंक भरना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? खाली स्थानों को भरना, भाग्य चमकना, स्नेह से लिपटा लेना, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा स्नेह से लिपटा लेना। अंक का मतलब क्या होता है? अंक का अर्थ होता है गोद। क्या लिख दिए? अंक का अर्थ होता है गोद में, ठीक है। गोद में भर लेना, तो स्नेह से लिपटा लेना, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 77। प्रश्न नंबर 77 है आस्तीन का सांप होना। ऑप्शन ए कपटी मित्र, ऑप्शन बी मित्र को खतरा, ऑप्शन सी मित्र को सांप काटना, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा आस्तीन का सांप यानी कपटी मित्र। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये मुहावरे जितने भी दिए गए हैं, हम इससे पहले जो क्लास लिए हैं जब स्टेट का एग्ज़ाम होने वाला था तो हम उसमें व्याकरण के ज़्यादा क्लास लिए हैं, क्योंकि पेपर फर्स्ट में सिलेबस ही दिया हुआ था व्याकरण का। तो जितने भी व्याकरण हैं सब हम व्याकरण की क्लास लिए हुए हैं। तो जो लोग उस क्लास को नहीं देखे हैं जाकर देख लें, ताकि ये सब आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए और इसको आप आसानी से कर लें, क्योंकि समय बहुत कम है। मैं साहित्य और NCERT और SCERT, साहित्य के प्रश्न और थ्योरी और SCERT यानी बिहार SCERT और NCERT, ठीक। इसी को हम कवर करने की कोशिश करेंगे,
क्योंकि इतना छोटा नहीं है और समय बहुत कम है। हम तो एक एक दिन में सोचते हैं कितना आप लोगों के साथ मैटर शेयर कर दें, लेकिन हो नहीं पाता है। जितना होता है उतना करते हैं, ठीक है। तो हम व्याकरण की क्लास नहीं लेंगे, तो इसके लिए हम यही आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जाकर उस क्लास को देख लीजिए और आगे की क्लास को आप देखते रहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है 78 नंबर। किस खेत की मूली अधिकारहीन, शक्तिहीन, हैसियत वाला, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन डी, ठीक। किस खेत की मूली यानी अधिकारहीन, शक्तिहीन, हैसियत वाला नहीं होगा, अधिकारहीन होगा और शक्तिहीन होगा, दोनों हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 79। प्रश्न नंबर 79 है, घड़ों पानी पड़ना, विजयी होना, पराजित होना, गर्वित होना, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। घड़ों पानी पड़ना, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? घड़ों पानी पड़ना का लज्जित होना, ठीक, लज्जित होना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 80 नंबर। नाच नचाना, नाच नचाना का क्या हो जाएगा? तंग करना, नृत्य सिखाना, नाच के लिए प्रेरित करना, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, तंग करना। नाच नचा दिए हो, तंग कर दिए हो, ठीक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 81। प्रश्न नंबर 81 है, पहले निर्देश पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 81 से 85 तक निम्नलिखित अशुद्ध शब्दों के लिए शुद्ध शब्द चुनिए तथा ए, बी, सी, डी और ई में से सही विकल्प का चयन कीजिए। अनाधिकार, अशुद्ध शब्द के लिए शुद्ध शब्द चुनना है, बस इतना देख लीजिए। एक सेकेंड। अशुद्ध शब्द के लिए शुद्ध शब्द चुनना है, पहले इसको देख लीजिए, ठीक। अनाधिकार, अनाधिकार का शुद्ध शब्द क्या होगा? अनधिकार, अनाधिकार, अनअधिकार, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा अनधिकार। अनधिकार उत्तर आपका शुद्ध हो जाएगा। ये उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, बड़ा ही दिक्कत करता है, ठीक है। लेकिन इस बार तो अभी जो बीपीएससी एग्ज़ाम लिया है, बीपीएससी जो एग्ज़ाम लिया है पीसीएस का, बिहार पीसीएस, उसमें ये नहीं दिया गया था, डी और ई ऑप्शन नहीं था, बस ए, बी, सी और डी। जैसे हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है वैसे ऑप्शन आया था। तो शायद इस बार जो एग्ज़ाम हो उसमें 4 ही ऑप्शन आए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। परलौकिक का शुद्ध रूप होगा परालौकिक, पारलौकिक, परालौकिक, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पारलौकिक शुद्ध रूप होता है, ठीक। चलिए 83 नंबर प्रश्न देखते हैं। 83 नंबर प्रश्न है, चाँद, चाँद का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? चांद, चांद, चाँद, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चाँद। चाँद जो है शुद्ध रूप है, सी वाला। सौंदर्यता, सौंदर्यता को कैसे लिखते हैं? सौंदर्य, सौंदर्यता, सुंदर्य, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा सौंदर्य, ठीक, सौंदर्य। यहाँ ता प्रत्यय लगा दिया, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 85। यहाँ सौंदर्य ये वाला हो जाएगा आपका उत्तर, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 85। प्रसाद, प्रसाद को कैसे लिखेंगे शुद्ध रूप में? प्रसाद, 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 उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रसाद, ऐसे लिखा जाता है प्रसाद, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 86। 86 क्या कर रहा है देखते हैं। प्रश्न संख्या 86 से 90 तक निम्नलिखित वाक्यों के सही प्रकार चुनिए तथा ए, बी, सी, डी और ई में से सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ क्या कर रहा है? सही प्रकार चुनना है, ठीक है, सही प्रकार चुनना है। उसने कहा कि मैं कल आऊँगी, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये वाक्य के प्रकार हैं सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, ठीक है। उसने कहा कि मैं कल आऊँगी, एक दूसरे पर आश्रित है, तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी, ठीक,
मिश्र वाक्य जो है यहाँ पर हो जाएगा। और सरल वाक्य होगा जहाँ की एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, वहाँ पे सरल वाक्य हो जाएगा। संयुक्त में जहाँ और शब्द लग जाए और, ठीक है, दो शब्द दो वाक्य एक ही में जुड़े हैं, वहाँ पर संयुक्त वाक्य होगा। मिश्र वाक्य जहाँ एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित हो, वहाँ पे मिश्र वाक्य होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 87। प्रश्न नंबर 87 है, तुम जाओ और अपने पिताजी से कहना। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे संयुक्त वाक्य हो जाएगा। अभी हम बताए हैं कि, एक सेकेंड, अभी हम बताए हैं कि और शब्द जब आ जाए, और शब्द, तो वहाँ पे संयुक्त वाक्य हो जाएगा। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संयुक्त वाक्य। 88 नंबर प्रश्न देखिए, यह चित्र इस दीवार पर असंगत है। आज्ञावाचक, निषेधवाचक, विधिवाचक, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ आपका उत्तर क्या हो जाएगा, निषेधवाचक। यहाँ क्या कर रहा है, असंगत है। जहाँ नकारात्मक शब्द का प्रयोग किया जाए, नकारात्मक शब्दों को रखा जाए, वहाँ पे निषेधवाचक होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 89। प्रश्न नंबर 89 क्या कर रहा है, अरे तुम अभी यहीं खड़े हो। विस्मयबोधक, आश्चर्यबोधक, आज्ञार्थक, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, 89 का, क्योंकि विस्मयबोधक भी हो जाएगा और आश्चर्यबोधक भी हो जाएगा। अरे तुम अभी यहीं खड़े हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 90। तुम सदा सुखी रहो। इच्छार्थक, आज्ञार्थक, विधिवाचक, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा इच्छार्थक। इच्छावाचक सूचक, इच्छा सूचक शब्द है यहाँ पे। ठीक है, इच्छा प्रकट कर रहा है कि तुम सदा सुखी रहो। बढ़ते हैं 91 नंबर प्रश्न पर। 91 नंबर प्रश्न है, 91 नंबर प्रश्न है स्वाधीन। स्वाधीन, पहले इसके निर्देश को पढ़ते हैं। 91 से 95 तक निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय, यहाँ पे प्रत्यय देखना है। ठीक है, प्रत्यय को पहचान कर सही विकल्प को उत्तर पुस्तिका में चिन्हित कीजिए। स्वाधीन, स्वाधीन में कौन सा प्रत्यय लगा है, स्वधन अधीन, स्वधन अधीन। तो यहाँ आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, अगर इसको विच्छेद करें स्वाधीन को, तो स्वधन अधीन होता है, स्वाधीन का। और इसमें यदि पूछे कि कौन सी संधि है, तो दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। ठीक है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 92। प्रश्न नंबर 92 कह रहा है, भूलअव्वल में कौन सा प्रत्यय है। भूलअव्वल में कौन सा प्रत्यय है, वल, अव्वल, ल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा अव्वल। ठीक, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 93। बढ़िया में कौन सा प्रत्यय है, या, ईया, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक, तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी ईया, ऑप्शन बी ईया, बढ़िया में। 94 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 94 नंबर प्रश्न है झगड़ालू। झगड़ालू में कौन सा प्रत्यय है, अड़ालू, लू, आलू, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आलू प्रत्यय है, कई बार पूछा गया प्रश्न है। 95 नंबर प्रश्न देखते हैं मनौती। मनौती में कौन सा प्रत्यय है, औती, ती, औती, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे हो जाएगा मनौती में औती, औती हो जाएगा। ठीक है, औती हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न देखते हैं। पहले निर्देश देखते हैं क्या कर रहा है। प्रश्न संख्या 96 से 100 तक निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर उत्तर पत्रक में चिन्हित कीजिए। यहाँ पहले अवतरण दिया गया है, तो चलिए इस अवतरण को पढ़ते हैं। अवतरण में क्या है, संकटों से वीर घबराते नहीं, आपदाएं देख छिप जाते नहीं, लग गए जिस काम में पूरा किया, काम करके व्यर्थ पछताते नहीं, कठिन पथ को देख मुस्कुराते सदा, संकटों के बीच वे गाते सदा, है असंभव कुछ नहीं उनके लिए, सरल संभव कर दिखाते वे सदा। इसमें पूछ रहा है पद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक है संकट के बादल, वीर, कठिन पथ, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा वीर।
यह वीरता की बात कर रहा है कि संकटों से वीर घबराते नहीं, संकटों से वीर घबराते नहीं, आपदाएं देख छिप जाते नहीं। कौन? वीर लोग। लग गए जिस काम में पूरा किया, काम करके व्यर्थ पछताते नहीं, वीर लोग। कठिन पथ को देख मुस्कुराते सदा, कर संकटों के बीच वे गाते सदा। है असंभव कुछ नहीं उनके लिए, सरल संभव कर दिखाते वे सदा। ये सब सिर्फ वीर के ही लिए नहीं है, ये सबके लिए बहुत ही उपयोगी, बहुत ही अच्छा कविता है, बहुत ही अच्छी इसकी लाइनें हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 97। प्रश्न नंबर 97 है, वीर संकटों को देखकर क्या करते हैं? छिप जाते हैं, रोते हैं, सोते हैं। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि वीर छिपते नहीं बल्कि उसका सामना करते हैं, रोते नहीं हैं, सोते नहीं हैं। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। 98 नंबर, वीर सभी कार्य को कैसे करते हैं? सोचते हुए, छिपते हुए, मुस्कुराते हुए। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा मुस्कुराते हुए। वीर जो है मुस्कुराते हुए किसी भी कार्य को कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 99। प्रश्न नंबर 99 है, वीर किसे देखकर मुस्कुराते हैं? मित्र, कठिन पथ, असंभव। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ आपका उत्तर हो जाएगा कठिन पथ को देखकर वीर मुस्कुराते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ एंड लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 100। आपदाएं शब्द का अर्थ क्या है? विपत्ति, सम्मति, अनुमति। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपदाएं का अर्थ होता है विपत्ति। ठीक, आपदा, विपत्ति, ये सब एक ही शब्द हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए आज ये हमारा प्रश्न सब हम लोग सॉल्व कर लिए 100 प्रश्न। तो ये प्रश्न आप लोग कैसे लगे, सॉल्व करके कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसका जो एक और है सीरीज ई, उसको हम अगले क्लास में सॉल्व करेंगे। उसमें भी ऐसे ही करेंगे। पहले 26 से लेकर 50 तक एक क्लास में करेंगे, फिर 51 से लेकर 75 तक दूसरी क्लास में, और फिर 75 प्रश्न से लेकर 100 प्रश्न तक तीसरी क्लास में। छोटे छोटे रहेंगे तो हम लोग अच्छे से पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर दें अपने दोस्तों में। ठीक है, समय बहुत कम है, सबके पास ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। सब लोग अपना पढ़ने में जुट जाइए। ठीक है, ये चैनल उनके लिए अति आवश्यक है जो भाई कहीं कोर्स नहीं लिए हैं, कहीं पढ़ नहीं रहे हैं, तो ये फ्री में आपको उपलब्ध हो रहा है, तो इसका फ़ायदा उठा लीजिए। क्लास भी मिल रही है और फ्री में आपको पीडीएफ भी मिल रहा है, ठीक है, अक्सर फ्री वाले चीज़ की कोई कीमत नहीं होती है, लेकिन जो लोग पढ़ रहे हैं, जो लोग जानते हैं, उन लोगों को कीमत पता होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।